हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो लगातार दूसरे दिन दबाव देखने को मिल रहा है बाजारों में। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके चलते हुए आज सुबह से ही उठापटक। इस समय निफ्टी करीबन 80 अंक नीचे कामकाज करते हुए 26,170 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स पे भी लाल निशान है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करते हुए कल एक ऑल टाइम हाई टच करने के बाद आज भी बैंक निफ्टी में अच्छा रुझान है। और खासतौर पर पीएसयू सेक्टर बैंक्स के बिजनेस अपडेट्स के बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज़्यादा के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए सेलेक्टिव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक अच्छा रुझान है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक शामिल है, एक्सिस बैंक शामिल है और कोटक बैंक शामिल है, जिनके बिजनेस अपडेट्स वेयर ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, और वहाँ पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग लिस्ट में रिलायंस सबसे ऊपर है। 5% की गिरावट हमने एक दिन में रिलायंस में देखी है आज के सेशन में। कल भी डेलों के आसपास ही बंद हुआ था, आज एक बार फिर यहाँ दबाव बढ़ते हुए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एचडीएफसी बैंक, हालांकि बिजनेस अपडेट Q3 का काफ़ी अच्छा आया था, बावजूद उसके हमने कल भी करेक्शन देखा एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में, और आज भी यहाँ पे करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये दो दिग्गज हेवी वेट्स हैं निफ्टी के, जिसके चलते हुए निफ्टी पे दबाव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आज एनबीएफसीज में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू सेलेक्ट बैंक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मेटल स्पेस बजिंग है पिछले 2 महीने से, और आज भी उस स्पेस में हमको इंडेक्स की बात करें तो 1% का इजाफा लगभग मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। विद नैल्को ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इन सब में एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Mr. Radha Mohan Agarwal, he's MD and CEO at Swam Advisors, and Mr. Gaurav Sharma, he's Associate Vice President and Head Research at Globe Capital. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question goes for Gaurav sir. Gaurav sir, thank you so much for joining in today. Gaurav, what is your view on the markets now? इस समय मार्केट में क्या करना चाहिए? पहले तो मैं रिलायंस के बारे में जानना चाहूँगी, खबर क्या है? आज सुबह कुछ स्टेटमेंट आई थी रिलायंस की ट्विटर पे, जो मैंने फॉलो किया था। वो ये था कि ब्लूमबर्ग ने कोई न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया है जहां उन्होंने कहा है कि 3 वेसल्स विद कैरिंग रशियन क्रूड जामनगर पहुंच रही है कुछ समय में। लेकिन उसके बाद डिनायल आया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही दिसंबर में ना ही जनवरी में हमने कोई रशियन क्रूड खरीदा है। उसके बाद बाजार में पिटाई इसलिए क्योंकि अगर रशियन क्रूड नहीं खरीदा, जहां हमें डिस्काउंट मिलता है, तो क्रूड कहां से खरीदा? तो महंगा क्रूड हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे देखने को मिल सकता है। इसके चलते हुए आज रिलायंस में 5% की गिरावट है। गौरव, क्या करना चाहिए? Good afternoon, Geetu ji. Good afternoon to all the viewers and to my co-panelist. Yes, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पहले तो ये जो आज हमें 70-80 पॉइंट निफ्टी के अंदर गिरावट फिलहाल नजर आ रही है, ये लार्जली 2 दिग्गज शेयरों की जो पिटाई हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी बैंक, उसी के चलते है। सेकेंडली, यस, रिलायंस के अंदर यही एक न्यूज फ्रंट है। इवन आई हैव आल्सो नॉट सीन एनी अदर न्यूज, और उस पर रिलायंस की क्लैरिटी आ गई है। दिसंबर महीने में भी उन्होंने कोई पिछले 3 हफ्तों में रशियन क्रूड नहीं खरीदा है, और ना ही जनवरी में दे आर एक्सपेक्टिंग एनी फर्दर Russian oils. Therefore, a clear denial coming in from Reliance, and certainly, अब अगर cheap Reliance Russian crude नहीं ले रहा है, तो it has to source it via somewhere else. So वो certainly price एक impact आएगा। तो जो GRMs हैं उस पे उसका फर्क आएगा, gross revenue margins पे उसका एक direct impact आएगा, and they have to come up with a certain other mechanism जिसमें वो अपने उस negative impact को mitigate कर सकें। और जिस level of margin से अपना petcom business अभी पिछले एक लंबे समय से, जब से रिलायंस और रशिया के बीच में एक डायरेक्ट डीलिंग चल रही थी, उस प्राइस पॉइंट पे जितना क्लोज आ सकें वो आने की कोशिश करेंगे। Until then, I think ये एक वॉलेटाइल मूव और एक अनसर्टेनिटी का मूव मैं कहूंगा, बिकॉज क्लैरिटी ऑन नंबर्स फ्रंट नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो आई थिंक अगर कोई भी फर्दर स्लाइड यहाँ से आता है टुवर्ड्स 1450 ऑड लेवल्स, वो एक ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ट्रेडर्स के लिए भी वहां कंसिडर कर सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के, और इवन मध्यम अवधि से जो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर करते हैं वो भी कर सकते हैं, बिकॉज एट अराउंड 1450 लगभग 10% करेक्ट हो चुका होगा अपने रिसेंट पीक से, विच इज अ रीजनेबल price point to re-enter, plus the presence of
जो 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी लगभग उसी लेवल के आसपास आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली विच इज जो हमें एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए रिलायंस के लिए अपने माइंड में, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ नियर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 1350 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। हाल ही में हमने रिलायंस को ऑल टाइम हाई पे देखा था, 1611 का आई थिंक ऑल टाइम हाई जो है रिलायंस ने टच किया था, वहां से करीबन 100 रुपए की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। बट यस, वी हैव टू ट्रैक इट क्लोजली। और नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, Q3 के रिजल्ट्स पे सबकी नज़र रहेगी। वैसे भी हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 से, लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स पैन आउट। बट अभी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर दबाव में देखने को मिल रहा है। अग्रवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट सर? ऐसे मार्केट में अब क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई के आसपास ही हम हैं, हालांकि 200-300 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में देख चुके हैं, बट इट्स फेयर अनफ। हमने एक अच्छा रुझान देखा, उसके बाद एक करेक्शन देख रहे हैं, पर ऐसा कोई हाई तोबा नहीं है। और Q3 के अर्निंग से बहुत सारी उम्मीदें हमें लगी हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मार्केट्स राइट नाउ, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और अर्निंग से आपकी क्या उम्मीद है? थैंक यू गीतू जी, थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। से लास्ट टाइम मैं आपके शो में आया था, मैंने डिस्कस किया कि जब तीसरे तिमाही के नतीजे आएंगे उस समय मार्केट एक पॉजिटिव मूव की तरफ बढ़ेगा जी। इनफैक्ट वहां से आप देखो मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच लिया और एक माइनर छोटा करेक्शन है। आई थिंक ये करेक्शंस मेजर चलते रहेंगे, छोटे छोटे करेक्शंस, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे रिजल्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक रुझान प्रस्तुत होता है, क्योंकि रिजल्ट पे बहुत बड़ा दारोमदार है कि भाई मार्केट हमारी अर्निंग्स कहाँ जा रही है। तो मोर और लेस आप देखो तो इंडिकेशन है कि भी अर्निंग इस साल अच्छी रहनी चाहिए। इनफैक्ट जो अपडेट आए हैं, अगर शुरू के 5 दिन में देखोगे, चाहे ऑटो के अपडेट रहे हैं, बैंकिंग के अपडेट रहे हैं, लोन फाइनेंस के अपडेट रहे हैं, बाय एंड लार्ज देखोगे स्पेशली प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक हैव गिवन वेरी गुड अपडेट्स। तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो पॉजिटिव उस साइड में है। लेकिन अगर आप मार्केट की तरफ देखोगे तो जो एक सेक्टर सबसे उभर के आ रहा है वो है फाइनेंशियल्स। सो प्राइमरी बैंकिंग, बीएससी, इवन नॉन बैंकिंग, नॉन लेंडिंग थिंग्स लाइक आपके इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हो गई, जो एमसी कंपनीज हैं, जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल, तो इस टाइप की कंपनी। सो इफेक्टिवली मार्केट फाइनेंशियल की तरफ काफी रुझान लेके बैठा है। करेक्ट। दूसरा एफएमसीजी आप देखोगे जो अपडेट्स आए, अच्छे अपडेट्स आए हैं। जीएसटी कट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मूव हुआ है, उससे बहुत बड़ा हमको लग रहा है एक मार्केट को मिलेगा। और आई थिंक नतीजे तो देखने पड़ेंगे, नतीजे आने चालू हो जाएंगे अंदर 15 दिन में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है और मार्केट पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। आई थिंक 2026 साल मार्केट्स के लिए मच बेटर देन 25 होना चाहिए। एंड स्टार्ट भी अच्छी रही है, फर्स्ट 5 दिनों में काफी रुझान रहा है। लास्ट 1-2 दिन आप छोड़े, यहाँ थोड़ा नॉर्मल करेक्शन आया है मार्केट में, बट हमारा ध्यान पॉजिटिव तरफ है। इस साल अच्छा जाना चाहिए मार्केट के लिए, क्योंकि अर्निंग आने की उम्मीद है। देखिए मार्केट हमेशा अर्निंग की तरफ जी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर अर्निंग आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अग्रवाल जी, ये बताइएगा HDFC बैंक पे क्या करना है? बिजनेस अपडेट बुरा नहीं था, आई मीन द बिजनेस अपडेट वाज इन लाइन एंड बॉयंट, पर स्टॉक 2 दिन से नीचे है, क्यों? तो देखिए ये थोड़ा करेक्शन आया है स्टॉक में, हालांकि अपडेट बहुत अच्छा है। देखिए आज भी अपडेट अच्छा अपडेट था, काफी क्वार्टर के बाद अच्छा अपडेट उन्होंने दिया है। कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेक्टेशन बन जाती है मार्केट में, सर्टेन पार्टिसिपेंट्स टेक अ पोजीशन अकॉर्डिंगली, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रहता है। तो ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में बोलना मुश्किल है, बट मीडियम टर्म में एचडीएफसी बैंक शुड डू वेल, एंड नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, नंबर भी अच्छे अपडेट दिए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं धीरे धीरे पोजीशन उसमें बनानी चाहिए एंड उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सो इट इज नॉट दैट, देखिए फॉल आ रहा है टेम्पररी, आई थिंक करेक्शन हुआ है, आज के दिन बड़ा फॉल रहा है, 2 दिन से गिरावट आफ्टर द थिंक, बट एट द सेम टाइम आई थिंक नंबर बहुत अच्छे आए हैं, नंबर्स में कोई किंतु परंतु नहीं है और काफी क्वार्टर बाद अच्छे अपडेट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव बनाना चाहिए। गौरव सर, 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगी, अभी भी बैंकिंग स्पेस से ही है। इंडसइंड बैंक जहां पे आज 2% का इजाफा है, और अगर बिजनेस अपडेट देखें तो नहीं देखिएगा, बेटर है, बिकॉज बहुत ही बुरा है और ये माना जा रहा है द वर्स्ट इज ओवर फॉर द बैंक, दैट इज व्हाई द स्टॉक इज अप। बिजनेस अपडेट बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल इट इज इन नेगेटिव। एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक जो अभी तक लैग कर रहा था एचडीएफसी बैंक को। अब एचडीएफसी बैंक में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो रुझान आईसीआईसीआई बैंक की तरफ आ रहा है। इट्स अ टॉप गेनर आज निफ्टी बैंक का। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या करेंगे? इंडसइंड के बारे में आपने सब बता ही दिया है। पुअर डिसमल अपडेट्स आए हैं जो ये संकेत देते हैं कि तिमाही के नतीजे किस प्रकार से आने की हम उम्मीद कर सकते हैं।
तो आई थिंक इंडसइंड बैंक को तो अवॉइड ही करना चाहिए। अभी वो दौर चलेगा जिसमें इसमें अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क्स, ये अभी चलेगा, एक आध दो क्वार्टर और अभी चलेगा। सो इट इज बेटर टू अवॉइड, खासकर ऐसे समय में वेयर इन एक्सेस, कोटक, ICICI and HDFC also are doing tremendously well। और आने वाले हम क्वार्टर्स में ये उत्साह पॉजिटिव साइड पे बरकरार रखने की उम्मीद रख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026, स्पेशली आफ्टर द सेकंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, हम और ज्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। देयरफॉर ICICI बैंक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में ही एक अच्छा खासा उछाल आ गया। ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक से जो पैसा निकला है वो सीधे के सीधे ICICI की झोली में आके गिर गया है, सीधे के सीधे पेयरिंग इन हो गई है। तो नथिंग एज सच भी नहीं है, उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दे भी दिया था एंड ICICI इज येट टू परफॉर्म डिस्पाइट डिसेंट सेट ऑफ कंटिन्यूअसली पोस्टिंग डिसेंट सेट ऑफ नंबर। अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, अच्छे सपोर्ट्स लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। आई थिंक आने वाले समय में नियर टर्म में 1450 और 1500 तक का लेवल हमें दोबारा जल्दी दिखना चाहिए स्टॉक के अंदर। बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी। SBI को भी देखिएगा गौरव जी, SBI एट 1021, इट्स अप 1.5%। PSU बैंक इंडेक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। SBI एंड कैनरा बैंक वो भी आज हरे निशान में ही है। कैनरा बैंक एट 155, दोनों ही PSU बैंकिंग स्पेस में, खासतौर पे इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना है? व्यू देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इन दोनों शेयर्स पे हमारे एक बाय रिकमेंडेशन है। हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। पिछले पूरे साल से हमने PSU बैंक्स में जो टॉप 4 बैंक्स हैं उसके अंदर अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, तो उनकी पोजीशन हो सकती है उसके अंदर। अब सिंस मैंने बता ही दिया है हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, एंड उसके अंदर कैनरा बैंक एंड SBI आर टॉप ऑफ द लिस्ट। दोनों के ऊपर हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक है। फेयर वैल्यूएशंस है, बैलेंस शीट्स बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। आई थिंक वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो अब पूरी तरीके से मैच करते हैं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को। और आने वाला समय जैसे कि हमें नजर आ रहा है, अब कंसोलिडेशन का समय है, तो इन बैंक्स के ऊपर अब और ज्यादा दारोमदार होगा। इनकी रीच और ग्रोथ पे हम अच्छा खासा उछाल की उम्मीद करेंगे। मेरे अंदाजे से कम 30 से 35% का और अपमूव हमें इस साल के अंदर कंफर्टेबली इन दोनों बैंक्स के अंदर मिल जाना चाहिए। इंडसइंड बैंक की बिजनेस अपडेट की मैंने बात की थी। एडवांसेस स्लाइड बाय 13%, YOY स्लाइड, और कासा रेशियो फॉल्स टू 30.3। और वहीं एक्सिस बैंक के Q3 अपडेट्स को देखें तो ग्रॉस एडवांसेस आर 14% टू 11.71 लाख करोड़ और डिपॉजिट्स राइज बाय 15%। सो कंट्रास्ट आप देख ही रहे हैं, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स जो है आज एक अच्छा मोमेंटम देते हुए, एक्सिस बैंक हालांकि 1% ऊपर है, लेकिन इंडसइंड बैंक में 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए ऑटो स्पेस की बात करते हैं। मिस्टर अग्रवाल, ऑटोमोबाइल से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं।